कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं या अपने नाम के लिए कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा बहुत बार देखा, आप हर किसी के लिए आवाज़ उठाए माशाल्लाह आप। तो आप ये किसके लिए कर रहे हैं आप ये जो आशा बच्ची का है या सिगरेट के मस्जिदों के बारे में रंदो, ये तो एक इस्लामी जज्बा है और एक ज़मीर का मसला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल आज़म DVN न्यूज़ सैयद ख्वाजा पाशा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पास आज हम आए हैं, जो कि आवाम के बीच में रहते, जो आवाम की मदद करते, जो आवाम के लिए आवाज़ उठाते। हम उनके पास आए हैं कि उनसे कुछ सवाल करना है। आइए ख्वाजा पाशा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल था आपसे। ये जो हरासमेंट जो हो रहा, जो ससुराल वाले जो हरासमेंट कर रहे हैं जो दहेज के लिए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप जो ये बच्चियाँ जो ख़ुदकुशी कर ले रहे हैं, जो दहेज बोल के, तो उसमें क्या है, बच्चियाँ ख़ुदकुशी कर ले रहे हैं, तो आप उसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप आवाम के लिए? आज मीडिया के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हाल ही दिनों में जो गुजरात अहमदाबाद में जो वाक़या हुआ है हमारी बहन और बेटी आशिया के साथ, इसके लिए हम लोग आवाम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि दूसरी बच्ची के साथ ये हादसा ना हो। और एक बात ये है, जब बच्ची को अपन करके देते हैं शादी, तो उसकी किस्मत तो अपन लिख के दे देते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि औरत बेटी को आप शादी करके ये बोलिए कि शादी तो अपन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर बच्चा अगर अच्छा नहीं निकला या नहीं जमी, तो घर के दरवाजे फिर खुले, आप आ सकते बोल के। तो उसको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि एक बच्ची को अपन बहुत मुसीबत से उसको खर्चा या कुछ प्रॉपर्टी बेच के करके, सोना चांदी गाड़ी और जोड़े की रकम, बहुत सारे चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ तो ये देना इस्लाम में नहीं है, खैर दे रहे हैं, मगर जो मुतलबा कर रहे हैं इतने होना उतने होना है, आप एरिया के लीडरों को ने या मुकामी एरिया PS या कई ऐसी जगह जाकर आप शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि दहेज मांगना बहुत बड़ा गुनाह है इस्लामी, और क़ानूनन भी दबाव डालना बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सारी हमारे बेटियों से, बहनों से, कि आप ये हरकत मत करिए, क्योंकि मौत तो आनी है, मगर मौत जब तक अल्लाह के हुक्म से नहीं आती है उसको हराम करार दिया जाता है इस्लाम में। तो मैं ये औरत बेटियों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ये हरकत मत करिए, आप हिम्मत से काम करिए, क्योंकि माँ बाप आपको छोटे से बड़ा कर कर एक दूसरे के हवाले करते हैं। तो सामने वाला का भी काम है कि बच्ची बड़ी होकर जवान होने के बाद जब उसको एक रिश्ता लगाते हैं अपन, तो जिसके घर में जा रही, वो ससुराल वालों को भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी उसको भव मत समझिए, अपनी बेटी समझिए आप लोग, क्योंकि आपकी बेटी भी कहीं भव बन के जाने वाली है। तो ये आप लोग का भी काम है कि उसको बेटी की तरह देखना, और जो करने वाला है शख्स जिसकी शरीक हाथ होती है, क्योंकि औरत का मर्तबा बहुत बड़ा है, तो उसको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छुड़ा के जब आपके पास आती है, आपकी हर बात सुनती है, सुनने के बाद आपका काम है कि आप अपनी शरीक हाथ समझ के, बीवी समझ के उससे बात करना चाहिए। बीवी अगर बात नहीं सुन रही तो आप अपने बड़ों को बोलिए या उनके माँ बाप को बोलिए आप लोग। मगर उसको आशा के साथ जो हरकत हुई है, माशाल्लाह हम बहुत अफसोस में है। पहली चीज़ तो बच्ची प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बाद 3 दिन 4 दिन उसको खाना नहीं दिया गया, कमरे में बंद करके रखे, और बच्ची के अल्फाज दे के आप सलाम करके मैं आशा आरिफ खान बोल के नाम लगा रही उन्हें। फिर उसके बाद वो शख्स बोलता है कि मेरे को वीडियो वायरल करो, और शादी में चले आता है। मरते मरते भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा कर रही है बच्ची। तो गलती तो हर किसी से होती है, कोई चाहत की तरफ से शादी कर लेते हैं, मगर इसका हल मौत तो नहीं है। तो मैं सारे औरत बेटियों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए, और जान कीमती है, हराम मौत नहीं मरना, और दहेज की लालच को फौरी बंद करना चाहिए ये। और मैं सारे उलमाओं को और सारे आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये दहेज की लालच को बंद करिए, और अगर आप लोगों के पास है पैसा देना चाह रहे हैं, किराया घर है, आप रहन का घर लेके बच्ची के नाम पे दीजिए, वो काम आप करिए। और एक जो और हाल ही में भी यहाँ पर कल एक हादसा हुआ है, वहाँ पर उल्टा हुआ, बच्चा औरत को बुला रहा है, बीवी को नहीं आ रही है,
हसन नगर का बच्चा है, वो 30 साल या 25 साल उम्र है, मारोदापल्ली पीएस में फांसी लेके मर गया है। तो बात जगह ऐसा, तो ये जान क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपन एक ऐसे माशरे में पैदा हुए हैं, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है, मगर बार बार ये अपनी जान को देने से, हराम मौत बनने से क्या फ़ायदा है? तो पहले तो ये दहेज को लालच बंद करना ज़रूरी है। आप ये पार्टी के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं या अपने नाम के लिए कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा बहुत बार देखा, आप हर किसी के लिए आवाज़ उठाए माशाल्लाह आप। तो आप ये किसके लिए कर रहे हैं आप ये जो आशा बच्ची का है या सिगरेट के मस्जिदों के बारे में रंदो, ये तो एक इस्लामी जज्बा है और एक ज़मीर का मसला है। इसमें कोई सियासी, कोई पार्टी का मसला नहीं है, क्योंकि ये सबको आवाज़ उठाना चाहिए। हर सियासी जमात वालों को, आम आदमी को, या बेटी रक्षा दल वाले रहो या एनजीओ वाले रहो, कोई भी हो, इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई सियासत को तो बाजू रख दो आप, एक इंसानियत है, एक जज्बा रहता। और हम इंशाल्लाह कोई पार्टी नहीं दो, पार्टी से हमारे को कोई वास्ता नहीं है, ना पोस्ट से वास्ता है। हम सिर्फ एक हक़ायक़ बोलते हैं और आवाज़ उठाने का एक जज्बा है। हम डरते और घबराते नहीं हैं। या मस्जिदों का मसला रह दो, या हुकूमत को तनक़ीद करना रहो, या आवाम का मसला रह दो, इंशाल्लाह हम आवाम के दरमियान भी रहेंगे। ये एक जज्बा है हमारे को, और ये जज्बा ऊपर से हमारे को हम है, इंशाल्लाह वो जज्बे के लिए हम लड़ते रहेंगे। दहेज की लालच को बंद करने के लिए, जो ये आशा के साथ हुआ, दूसरी आशा के साथ नहीं होना चाहिए। हम बहुत तकलीफ, मतलब बहुत अफसोस है जो आशा के साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो।